बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। अल्लाह की इबादत का फल। किसी साबिर ईमानदार शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान शख्स सख्त परेशान रहता था। चुनाचे एक मर्तबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मयस्सर ना आया तो उस शख्स की बीवी ने उसे कहा, तुम बहुत सुस्त हो, तुम्हारे बच्चे भूख से बेताब हैं और तुम नाकारा शख्स की तरह घर पे बैठे हो। तुम शर्म करो और कमा कर कुछ लाओ ताकि तुम्हारे बच्चों की मुसीबत दूर हो सके। ये सुनकर उस औरत के शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर अगुल ना मचा। मैं सुबह कुछ मजदूरी करके लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनाचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह मजदूरी करने गया तो किसी ने उसको मजदूरी ना दी, जबकि बाकी सब मजदूर अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। जब उस खुदा के बंदे ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि कहीं खाली हाथ देखकर उसकी बीवी ना जाने क्या तूफ़ान बर्पा कर दे, और दिल में इरादा किया कि सुबह फिर कहीं और जाकर मजदूरी करेगा। रात में किसी पहर जब उस शख्स की बीवी की आँख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए हो? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम और करीम है, उसने कल मजदूरी देने का वादा किया है। शौहर की बात सुनकर उस औरत ने गुस्से से कहा, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप वादा कर रहे हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान, उसको फिर से कोई मजदूरी ना मिली और फिर से मजबूर होकर जंगल में जाकर इबादत इलाही और गिरिया वजारी में इशा तक मसरूफ़ रहा। रात गए जब वो डरते डरते घर में दाखिल हुआ तो उस शख्स की बीवी कहने लगी, 2 दिन की मजदूरी लाए हो? उस अल्लाह वाले ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी एक साथ देने का वादा किया है। ये सुनकर उसकी बीवी आग बबूला हो गई और कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो कल 3 दिन की मजदूरी लेकर घर आना, वरना अपना मुंह ना दिखाना। सुबह को उसकी बीवी ने अपने शौहर को एक थैली दी और कहा, 3 दिन की मजदूरी इस थैली में ले आना और ख़बरदार खाली हाथ घर ना आना। वो शख्स तमाम असबाब को भूलकर जंगल चला गया और वहाँ जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। जब बहुत रात हो गई तो वो शख्स घर की तरफ चल पड़ा और उस थैली में अपनी बीवी के डर से रेत भरकर ले गया ताकि रात किसी बहाने से गुजर जाए और अपनी बीवी के गुस्से से भी बच जाए। मगर जिस वक्त वो घर के दरवाजे पे पहुंचा, उसके दिल में अपनी बीवी का डर इस कदर गालिब आ गया कि ना जाने उसकी बीवी क्या तूफ़ान बर्पा करेगी। इस डर से उस शख्स ने वो थैली लेकर घर से वापसी का इरादा किया। जैसे ही वो घर से जाने लगा, उसे अचानक घर से एक ऐसी खुशबू आई जिसने उसके दिल व दिमाग को मुअत्तर कर दिया। उसकी बीवी खुशी से घर से बाहर आई। उस खुदा के बंदे ने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया, ये क्या मामला है? उसकी बीवी ने कहा, घर के अंदर चलो और इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। फिर उस शख्स की बीवी ने पूरा वाकया बयान किया। उसकी बीवी ने कहा, मैं बच्चों के खाने की फिक्र में मदहोश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने जाकर देखा, एक सब्ज़पोश सवार दरवाजे पे खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी ले लो और अब उसको परेशान मत करना। और उसने कहा, अपने शौहर से कह देना, जिस कदर उसने मजदूरी की थी उसी कदर उसको उजरत मिल गई। अगर ज़्यादा करता तो ज़्यादा उजरत मिलती। आइंदा अपने शौहर का ख्याल रखना। उसने एक तबाक दिया जिसमें 50 दरहम हैं और तब से उसकी खुशबू दिल व दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो अल्लाह का बंदा
अल्लाह की गिरिया वजारी के साथ अल्लाह की हम्दो सना में खो गया। उसकी बीवी अपने शौहर की शिकस्ता हालत को देखकर हैरान रह गई कि खुशी के इस मौके पर यह परेशानी की क्या बात है, आखिर ये क्या मामला है। चुनाचे जब उसका शौहर होश में आया तो उसने कहा, ए नाशुक्री औरत, हकीकत यह है कि तीनों दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की है, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा, और रात में तेरे खौफ से कोई बहाना कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने को कहा है, मगर मेरे मालिक ने अपने ग़ुलाम की बात को सच करके दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझे निजात दी। इस पर मैं रब का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज तेरे डर से मैं इस थैली में रेत भरकर लेकर आया हूं, तुम इस थैली में से रेत निकाल कर फेंक दो। जब उसकी बीवी ने थैली को खाली करने का इरादा किया तो क्या देखती है कि वो थैली ऐसे हीरे और जवाहरात से भरी हुई है जिससे पूरा घर रोशन हो रहा है। ये देखकर वो शख्स सजदे में गिर गया और उसने अपनी बाकी की तमाम जिंदगी अल्लाह की शुक्रगुजारी में गुजार दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद किस्से और कहानियों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।